أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफ़ी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम मनमाड़ में शकुर बाबा के यहाँ मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। हमारे अजीज़ दोस्त हकीम दावत साहब जो बीजापुर से आए हैं, तो हम इनको शकुर बाबा से मुलाकात करने के लिए लेकर आए हैं। माशाल्लाह, ये देखिए, ये गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हा का ये अलम मुबारक है। यहाँ पर गुलपोशी करने के बाद में फातिहा खानी और दुआएं खैर की गई। ये देखिए माशाल्लाह, ये यहाँ पर चिराग लगाते हैं शाम में मगरिब के बाद। ये देखिए माशाल्लाह, और बहुत ही खूब तरीके से बनाया है। सुभान अल्लाह। ये यहाँ पर जो पंजे और अलम जो बनाए हैं, बहुत ही खूब तरीके से इस पर पाक पंजतन अलैहिस्सलाम का सबका नाम वगैरह लिखा हुआ है और बहुत ही खूब तरीके से बना है माशाल्लाह। तो चलो, अभी हमारे जो दोस्त हैं पीर हकीम दावत साहब, इनकी सोहबत में चलकर शकुर बाबा से मुलाकात करते हैं। तो आओ चलो शकुर बाबा की तरफ चलते हैं। ये माशाल्लाह, ये शकुर बाबा के खलीफा है सैयद सलीम साहब। ये देखिए माशाल्लाह, ये शकुर बाबा की तबीयत हल्की हल्की नासाज जैसी है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये देखिए शकुर बाबा माशाल्लाह। ये देखिए अभी इस शकुर बाबा की भी गुलपोशी हकीम साहब और मैं मिलकर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये लोग सरकार के दस्तबोसी किए हैं। सुभान अल्लाह, सरकार का नज़र करम बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज 22 अक्टूबर है और कल मेरा जन्मदिन था। तो ये हमारे दोस्त आए हुए थे पीर हकीम दावत साहब। तो जिस तरह शकुर बाबा ने वो स्टेटस वगैरह देखे, फिर सरकार का हमें फ़ोन आया और सरकार ने दावत दी और ये जो इज़्ज़त अफजाई की है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, मौला बरकतों से इज़्ज़तों से नवाजे। और ये जो भी इज़्ज़त मिल रही है, ये हमारे पीर का और बुज़ुर्गों का करम है जो हमें इज़्ज़तों से नवाजा गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह इसी तरह हर किसी की इज़्ज़त में बरकत अता फरमा, तरक्की अता फरमा। माशाअल्लाह। अब देखिए, आगे शकुर बाबा से गुफ्तगू करते हैं। अब शकुर बाबा को सुनिए। माशाअल्लाह। हाँ। हजरत गौसुल आजम दस्तगीर पीरानी पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी कुतुब रब्बानी आशिक रब्बानी माशिक रब्बानी का कौल है, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद शरीफ पढ़ते रहोगे
तो तुमको अल्लाह कामयाब दे देगा। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, उनके हाल भी आना है ना। अच्छा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये पढ़ते थे, इन्हीं पे इनकी कामयाबी हुई है। गौसल आजम दस्तगीर की कामयाबी इसी दरूद में हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितने कम अल्फाजों में कितनी बड़ी बात हो गई, जब तो गौस पाक है ना यार। और मेरे बच्चे लोगों को भी यही दरूद शरीफ मैंने सिखाया कि ये शॉर्टकट भी है और जितना होता है उतना पढ़ भी सकते। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सांस फूलती बाबा। नहीं चलेंगे चलेंगे, बस रुक जब पकड़ ये जगह ये ऐसे एक दूसरे को तमाम बच्चों को बांटा मैं। दूसरा का हाथ ये लगा सल्लल्लाहु दिया। वाह 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 वाह। हनीफ भाई जाके तू काबा कलीसा में बना के दिल को काबा, नफ्स को सजदा करा के दे। क्या तो यूं तो पढ़ने के लिए कुरान है, यूं तो पढ़ने के लिए कुरान है, एक नुक्ते का यहाँ इरफान है। उनसे मिलना तो बहुत आसान है, ये नफ्स से मिलने समाना चाहिए। क्या बाबा। हाँ, तो जब मालूम पड़ा कि यही कलमा निजात का सामान है, यही कलमा निजात का सामान है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक उस्मान गनी लेके गए उस आदमी को कि बोले सरकार ये तो बोल रहा है यही कलमे निजात का सामान है, तो क्या ये सही है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि गलत है। कलमा पढ़ना है, पढ़कर जानना है, जानकर पाना है, पाकर जाना है, तब तेरी निजात है। क्या बात, सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, हाँ, पढ़कर जानना है, जानकर पाना है, हाँ, जानकर पाना है, पाकर जाना है, तब तेरी निजात है। और अगर जाना नहीं तो फिर वही चक्कर में है, फिर बस तो फिर वापिस वही क्या है, यानी जो जन्म मृत्यु वापिस चलता है, हाँ, वही चलता रहेगा बस। यानी वो नहीं फिर वो उसकी बख्शिश नहीं है ना, नहीं फिर वो पैदा होगा ऐसा कुछ। हाँ, वैसे ही होगा। अभी हमारे ग्रुप के अंदर 2 है जिनका कहना ये आता, अगर आपको मारिफत हासिल हो गई और अगर आप उस मकाम तक पहुंचे तो ठीक, वरना फिर आपको वापिस हैवानियत में है ना, तो फिर जन्म मृत्यु वापिस चलेगा, रूहानियत में आना पड़ेगा। रूहानियत में आने तक जन्म है, बार बार, हाँ, बार जन्म, बार 84 लाख यौनी, हाँ 84 लाख यौनी भोगना पड़ेगा, फिर मर्द का जन्म मिलेगा, इंसान का जन्म मिलेगा। 84 लाख के बाद में फिर इंसानी जन्म मिलेगा। भाई वो फ्लैश लाइट आपका चलने दो। हाँ मतलब अच्छा है करके क्या। हाँ अगर 84 लाख यौनी, हाँ ये कबीर दास ने बोले। अच्छा, कबीर दास ने फरमाया है कि 24,000 आ गई लाइट। हाँ 84 लाख योनि में से गुजरना पड़ेगा। हाँ। फिर अगर उसमें भी अल्लाह को तुमने नहीं देखा, हाँ, क्योंकि अल्लाह ने वादा करेला है तुमने, अलस्त रब्बिकुम, अल्लाह पाक ने फरमाया। हाँ। तमाम रूहों ने जवाब दिया, खालू बला, बेशक तू हमारा परवरदिगार है। तो दुनिया में जाएगा
तू क्या मुझे देखेगा, मुझे चाहेगा, मेरी खिदमत करेगा? बेशक अल्लाह पाक तेरी खिदमत करूंगा, तुझे देखूंगा, तुझे चाहूंगा। यहाँ आकर भूल गया, यहाँ आकर भूल गया। तो अल्लाह पाक ने एड्रेस बताया कि मेरा एड्रेस देखो ये है। क्या? नहनु अक़रब मिन हब्लुल वरीद, नहनु अक़रब मिन हब्लुल वरीद। मैं तुम्हारे धड़कती हुई शारक से भी ज्यादा नजीक हूँ, करीब हूँ, है ना। कुल्लुन नफ्सुल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्सों को मौत का मज़ा चखना है। ये भी एक पूरी करनी बात। कौन सा है? मन अरफा नफ्सहू फ़क़त अरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को जाना उसने अपने रब को जाना। नहीं जाना तो कुल्लु नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत। अच्छा, अगर नहीं जाना तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हाँ ना, हर नफ्स को मौत का मजा चखाएगा अल्लाह। 84 लाख योनियों में से बस वो आ जाएंगे ना उसमें। 84 लाख योनि भोगने ही पड़ेगा। हर भोग में मौत का मजा चखना, हर भोग में मौत का मजा चखना है। जब पा लिया तो मंजिल छुटकारा। मुकाम महमूदा को समझ नहीं पाया, अगर वो मकाम महमूदा पे नहीं पहुंचा तो आना जाना चालू जाएगा। ट्रांसपोर्ट, इंतकाल। अच्छा, इंतकाल का मतलब इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है। इंतकाल का मतलब ये हुआ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, रूट ट्रांसपोर्ट होते रहेगी, यहाँ से वहाँ से हाँ, उसको इंतकाल बोले। अच्छा, इंतकाल का मतलब इधर से उधर जाना। अच्छा, यहाँ से आया था वहाँ वापस चला गया, फिर इधर से आना उधर जाना, दूसरी जगह जाना। इधर से आया उधर जाना, उधर से आया। तो तमाम घड़े बने हुए हैं ना, तमाम पुतले बने हुए हैं। वो रूह इधर से निकालेगा, उधर रूह फूक देगा। ये रूह इसमें से निकली तो दूसरे पिंजरे में रूह जाएगी। इस तरह से ट्रांसफर होगा। फिर 84 लाख योनि का फिर चक्कर होगा। फिर उसके बाद फिर इंसान बनेगा, फिर इंसान बनेगा। फिर उसके बाद फिर अगर तूने नहीं अल्लाह को पहचाना, नहीं अल्लाह को जाना, नहीं अल्लाह को देखा, तो फिर 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा, वापिस भोगना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मुझे अभी हमारा जो है ये हम एक ही ग्रुप में है और इनका सब्जेक्ट और हमारा सब्जेक्ट अलग अलग है। इनका कहना भी यही आता है, लेकिन मैं इसको रद्द करता हूँ। तो क्या हुआ मेरे को ये बोलते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। और इतने में इब्लीस आया। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। इब्लीस ने क्या बोला? अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तो सरकार ने बोला मलबूल बता क्यों आया है, क्या बात है? तो बोले मैं तुम्हारे उम्मत के लिए एक सामान लाया हूँ, तुम्हारी उम्मत के लिए निजात के लिए एक सामान लाया हूँ। तो इतने में जिब्राइल आए अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ने बोला ले लो। जिब्राइल को बोले कि जाओ सरकार को बोलो ये ले लो, तुम्हारी उम्मत में काम आएगा। तो वो कलमा इब्लीस ने लाया था। कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा इब्लीस ने लाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए, क्योंकि अल्लाह का कलमा तहरीर और तकरीर के बाहर है। तो पता चला कुरान भी वही हुआ, कुरान भी जिब्राइल ने लाया। ये मेन पॉइंट है, कुरान भी जिब्राइल ने लाया। तो अल्लाह ने कुरान को भी बोल दिया है कुरान तू नाज नहीं करना, उम्मुल कुरान मेरे हाथ में है। बोलती हुई कुरान मेरे हाथ में है, जिसको बोलते अलिफ लाम मिम जालिकल किताब, वो किताब अल्लाह के हाथ में है। वो किताब का किसी को ज्ञान नहीं, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं।
फिर अभी ये जो उम्मत जो है, जो मदारिस में, जो मसाजिद में बैठकर, तो अल्लाह ने मदारिस में खलीफा बैठकर भेजा था ना दुनिया में। तो जो कलमा पढ़ रही है फिर इसका क्या हिसाब है? तो ये तो गए काम फिर से, ये जो खानकाह में पढ़ा तो रहे वो गए काम से। फिर भी बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया सही और दुरुस्त कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सही और दुरुस्त कल्ब से एक बार भी हमारे तुम्हारे कल्ब से निकल जाएगी तो 70,000 कबीरा गुनाह माफ हो जाएगा। अच्छा, लेकिन बख्शिश नहीं, बख्शिश नहीं, माफी। अभी एक बात है, और ये कलमा पढ़ा के लोग मुरीद बना रहे, तो वो क्या सही है? फिर गलत है, तो ये खानकाह में इब्लिस का खानदान, ये फिर खान इब्लिस का खानदान। बिल्कुल। हर आदम के दिल में इब्लिस की एक औलाद है। हाँ। अल्लाह का घर इब्लिस के औलाद ने कब्जा किया है। उसको निकालने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजा, उनसे नहीं हुए तो वली अल्लाह को भेजा, उनसे भी नहीं हुआ। तो ये जो कलमा पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, इब्लिस का कलमा है, पढ़ाया जा रहा है। इब्लिस का कलमा है। अल्लाह का कलमा तहरीर और तकरीर के बाहर है। बहुत सही। अब वो मेरे जुमले पे आ जाओ। जो कलमा समझकर पढ़े हाँ वो काफिर, हाँ, पढ़कर समझे वो मुनाफिक। एक बार फिर से बोलो, इधर फिर। हाँ, क्या? कलमा हाँ समझकर पढ़े, हाँ समझने के बाद पढ़ता रहे, हाँ, वो काफिर। वो काफिर। हाँ, और पढ़कर समझे हाँ, वो मुनाफिक। वो मुनाफिक, क्योंकि उसकी तहरीर और तकरीर को समझना है, रटना नहीं है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कलमा पढ़ना, पढ़कर जानना, हाँ, जानकर पाना, पाकर जाना, तब निजात है। हाँ। वो तेरी वो बेकार है वो। हाँ, पढ़त पढ़त मोरी उमरिया बीती, क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा हुआ? इसलिए एक आयत उतर गई बाबा, इधर से ला, इधर से ला सकते हो तो इधर से ला। ला इलाहा इल्लल्लाह मन काला मन ला इलाहा इल्लल्लाह मन काला अरत मरत फवा काफिर। ला इलाहा इल्लल्लाह अरत मरतिन इल्ला बिन तहकीक फवा काफिरून। बगैर तहकीक के जो कलमा 1000 मर्तबा कलमा पढ़ा हो काफिर है। बगैर तहकीक के 1000 मर्तबा कलमा पढ़े वो काफिर काफिर है। क्या बात, सुभान अल्लाह, हक। ये तहरीर है, तहरीर है। कलमे की तहरीर समझना है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह अरत मरतिन इला बिन तहकीक फवा काफिरून। बगैर तहकीक के 1000 मर्तबा कलमा पढ़ने वाला भी काफिर है। क्या बात, इलान। आज इसको पूछना है तो पूछो मेरे से। तो इस वजह से ये बिना तहकीक के जो पढ़ने वाला है वो इब्लिस की जमात वाला है। भले वो 1,00,000 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, विर्द उसी का करता रहे, वो हासिल कुछ नहीं कर, जानेगा नहीं तो फिर क्या पाएगा? बस वो समझ रहा है कि इसी में मेरी निजात है, और रट रहा है वो ना तोता की तरह रट रहा है, फायदा नहीं। ओरिजिनल कलमा तहरीर और तकरीर के बाहर है। ना अल्लाह ने उसकी तहरीर दी ना उसकी तकरीर दी। अगर तहरीर और तकरीर देता तो आज ये बदनामी नहीं होती थी। बदनामी हो गई ना कलमे की। कलमे में खून खराबा अल्लाह को नापसंद है। खून खराबे वालों को बहुत बुरी सजा दूंगा बोले मैं उसको। क्या खून खराबा कुरान में लिखा है ना, खून खराबा मंजूर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तक कि एक चींटी भी मारना। हाँ, तो फिर तू खून खराबा कर रहा है और कलमे को लेके। इसलिए इब्लिस का कलमा दिया अल्लाह ने, क्योंकि बोले रूहानी कलमे में आदमी मैं बदनाम हो जाऊंगा, अल्लाह बदनाम हो जाएगा, उसका रसूल बदनाम हो जाएगा। बदनामी के वजह से इब्लिस को दिया गया कि तू पहुंचा ये कलमे को। देखो ये जो कलमे को पहुंचा रहे, कलमे की मेहनत कर रहे, खान चला रहे, तो मस्जिद चला रहे, सब याद तो ये होगा ना, सब गए गारत हो गए, सब गारत हो जाएंगे बाबा।
यकीनन मानो। ये तो लोग अपने को मान लो, ऐसे बात है यार ये। मैं बोला ना, वो तो रात मैंने सीने में छुपा के रखा था। हर बात है साहब, हर बात है। नहीं, हमारा इनका इख्तिलाफ इसी बात पे है। हाँ, ये हमारी दोस्ती बहुत पक्की है, लेकिन इख्तिलाफ तो दोस्ती इख्तिलाफ है। पक्की है, लेकिन इख्तिलाफ लेकिन अपनी जगह इख्तिलाफ है। अपनी जगह पे है। हाँ बहुत मुश्किल। इंतकाल का मतलब ट्रांसपोर्ट, अच्छा, ट्रांसपोर्ट का मतलब आना और जाना। इधर से उधर। अल्लाह तबारक ताला ने एक ही टाइम तमाम रूहों को पैदा किया, रूहे मिशाक में। अल्लाह पाक तमाम रूहों को पैदा किया एक ही टाइम रूहे मिशाक के अंदर। वो बार बार रूहों को पैदा नहीं किया। अभी एक इस पे बात बनती है कि आज जितने भी लोग इस दुनिया में हयात हैं, इसका मतलब इनको पहले मुक्ति नहीं मिली है तो आज है। मतलब आज वो कितना भी बड़े विलायत के मकाम पर है या कोई कुछ भी भी है, हो दो, इसका मतलब उसको पहले कुछ मिला नहीं है, नहीं है। वो यही फिर रहा है। हाँ हाँ हाँ। यही घूमते रहना है और तो कहीं नहीं जाना है। कबीर दास का दोहा दोहा एक कलाम है, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, घोड़ा क्या देखे दर्पण में, कुछ तो दया धर्म नहीं मन में। कागज की तो नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। क्या बात है। कागज की तो नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। धर्मी थे सब पार उतर गए, पापी रह गए जल में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आम के डाल कोयलिया बोले, मोर रागे जंगल में। घर की चिड़िया घर में रागे, जोगी रागे बन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। इर्स हवस से मन को बचा ले, सब्र रजा की चमन में। क्या बात है। इर्स हवस को मन से बचा ले, सब्र रजा के चमन में। अल्लाह हू का भेद समझ ले, छुप जा हू के बन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पगड़ी बांध कर सेज चढ़ाई, इत्र लगाया तन में। पगड़ी बांध कर सेज चढ़ाई, इत्र लगाया तन में। तेरे गोरे बदन पर घास उगेगी, गैया चरेगी वन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। अरे तेरा खाद बनेगा तो घास उगेगी, अब घास उगेगी तो गाय चरेगी। के बन काजू लागे, आपके बन काजू, आम के बन में, आम के बन में काजू लागे, काजू लागे। हाँ, काजू लागे सो खाए रे बाबा, काजू लागे सो खाए रे बाबा। रोता फिरे सातों बन में। हाँ, मुखड़ा क्या देखे दर्पण। तो ये जरा हमको यही है बात। वो तो हमको जरा तफसील बताओ इसकी यार। आम के पेड़ को सातों वन में घूमता फिर रहा है, रोते ये देख, समझ नहीं रहा है। आम बोले तो सारी दुनिया, हाँ, ओ बाबा, यही आम बोले तो सारी दुनिया। आम का बन हाँ, बोले तो सारी दुनिया। सारी दुनिया होगी। हाँ, आम के बन में काजू लागे, काजू। यानी काय को दिल लगाया। हाँ, आम के आने दुनिया में क्यों दिल लगाया। हाँ, आम के बन में काजू लागे, काजू लागे बाल, यानी बचपन में ही वो उसने खाना पीना, ये खा वो खा वो खा वो खा हवा शीर्ष में लगा रहा। लगा रहा। आम के बन में काजू लागे, काजू लागे तो बालापन में, काजू लागे तो खाए रे बाबा। जो दिल में आया वो खाया, जो दिल में आया वो खाया। खाने के बाद में जब मरा तो सातों वन में घूमने लगा, सात जमीन पर अंदर घूमने लगा। माशाल्लाह, ये जो सामने का रूम है, यहाँ पर अलम शरीफ रखे हुए हैं, अलम मुबारक रखे हुए। इस कमरे के अंदर तो उसकी ज़ियारत करते हैं। आइए चलो पंजे की अलम की ज़ियारत करते हैं। ये देखिए, ये शकूर बाबा का अंदर का रूम है, जहाँ पहले मसनद लगाया करते थे। अभी ये जो रूम के अंदर सब सामान रखा हुआ है और यहाँ पर अलम मुबारक है। ये देखिए माशाल्लाह।
सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे हाज़िरी को अपने बारगाह में कबूल फरमाइए। अहले बैत के सदक़े में पंजतन 5 के सदक़े में हमारे हाज़िरी को कबूल फरमाइए। आमीन। और हम सब की दुआओं को अहले बैत के बारगाह में कबूल फरमाइए। हज़रत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पंजतन 5 की दोस्तरा हो दिन, अहले बैत की दोस्तरा हो दिन। या सरकार हाज़िरी को कबूल। सत्य अंबिया करम औलिया बा फजले पंजतन या अली मदद सकी के दर कलंदर बोल। हक पंजतन के 5 नारा, एक नारा हैदरी या अली। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। मस्त कलंदर झूलेलाल, मस्त कलंदर झूलेलाल। शकुर शबाबा झूलेलाल, शकुर शबाबा झूलेलाल। अर्श के ऊपर झूलेलाल, फर्श के ऊपर झूलेलाल। मसनद के ऊपर झूलेलाल, मिंबर के ऊपर झूलेलाल। दमदार बेड़ा पार, 4 यार बरकरार। या गौस अल-मदद। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, फातिमा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे, पंजतन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, माँ शरफुनबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, शकुर बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। शकुर शबाबा झूलेलाल, मस्त कलंदर झूलेलाल, मस्त कलंदर झूलेलाल। सकी के दर कलंदर वो गरीब नवाज बुलंद आवाज अकबरदा रखला दादा सैलानी कर दूध का दूध पानी का पानी गमरे न परेशानी कलंदर ले डंडा घुस मनमाड़ के अंदर खाजा खिजार एक नजर चिल्लर उधर बंदा इधर। की तरफ से भी। वाह, अभी बच्चे का पूछना आया तो जो शहीद होते हैं, जो शहीदी की मौत मरते हैं, तो वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होते हैं कि वो भी अच्छे रहते हैं? कौन सा शहीद का शहीद? सवाल ही नहीं आ रहा है, शहीद का सवाल नहीं आ रहा है। मतलब जो शहादत की जो मौत हुई है, शहादत किसको बोलते हैं? आप तो जो वही शहादत नहीं, ये जंग में मारे जाना, जो जंग में मारे जाना। ये नहीं तो सब शहादत आराम नहीं मौत बोलते, है, हाँ, आराम मौत है। सब आराम मौत है। बैठो यार खामोश। वैसे हमको तो हाँ, जानना है। बच्चों को सवाल था तो पूछे। नहीं भाई, हराम मौत है, अच्छा, क्योंकि तुम खून और हड्डी की लड़ाई लड़ रहे। इमाम हुसैन खून और हड्डी की लड़ाई नहीं लड़े, ईमान की लड़ाई लड़े। तो अल्लाह भी बोलता ना सरकार, क्या ईमान की लड़ाई। सवाल आया बैत के ऊपर, जो शहीद है उन्हें बुर्दा ना पाओ। हाँ वो वही तो, शहीद- कौन सी शहीद? शहीद जो भी कौन है? शहादत अल्लाह की राह में जो मारे, नहीं नहीं, अल्लाह की राह में कौन शहीद हुआ? क्या अल्लाह को देखा क्या तूने कि कैसा शहीद हुआ? सरकार मैं भी बात कर रहे हैं। सवाल आ रहा बेटे, हाँ, अल्लाह को अगर देखा होता तो शहीद कहलाता तू।
अल्लाह से बात करता, अल्लाह से अल्लाह का हुक्म लेता तो शहीदी कर लाता। शहादत देना मतलब देखकर गवाही देना ना। हाँ मैंने अल्लाह को देखा और अल्लाह के लिए अब मैं यहाँ से हाँ, तो जब तूने अल्लाह को नहीं देखा तो शहादत कैसा बोल रहा मैं अल्लाह की राह में मर रहा हूँ। पहले शाहिद होगा फिर शहीद होगा, है ना? पहले शाहिद होगा फिर शहीद होगा। क्या बात, अगर जो शाहिद नहीं बन सका वो शहीद कैसे होगा? क्या बात, ऐसी सरकार ऐसे ही है ना। जरा मेरे अलग जवान है। नहीं वो अब बात चली तो उसका हुआ गया था, समझ में आया ना बाबा? हाँ, तो अल्लाह पाक खून खराबा माप नहीं, फिर ये खून हड्डी की लड़ाई है। इमाम हुसैन जो लड़े तो बैठ पे यजीद बोला मेरे हाथ पे बैठ हो जाओ। इमाम हुसैन बोले कि ये मेरे नाना की मलकियत है, मेरे नाना का कलमा है। हाँ, मेरे नाना ने मुझे खिलाफत दिया है, मैं तुझे कैसा तेरे हाथ पे कैसा बैठूं? तू तो मेरे नाना का मुरीद था। हक कभी नाहक पे बैत नहीं करता। क्या बात है ना? इसलिए वो शहादत है, वो शहादत है। अब जंग जमीला में जंग जमीला में 12,000 कुरान हाफिज शहीद हुए। क्या वो जन्नत थे? सब जहन्नम में। 12,000 जहन्नम में, एक ही जन्नती अवैस करनी। कैसे जन्नती कि वो अगर तीर अली को जाके लग रही थी, उन्होंने अपना सीना उसमें लगाया और अली की जान अपने पीर की जान बचाया, इसलिए उसको शहीदी दर्जा मिला। अवैस करने को, अवैस करने को, अच्छा, अपने पीर को जान बचाया, न तो उनका पीर जाता था, अली मरते थे। तो अली की तीर उन्होंने खुद अपने आंख के ऊपर ले लिया, जब जाके वो शहीद हुए। उनको 12,000 में एक जन्नती हुआ है, वही अवैस करनी, न तो सब जहन्नम में, सब खून और हड्डी की लड़ाई वाले। ये बोल रहे शहीद हो गया, वो शहीद हो गया। अरे पागल, सब खून हड्डी की लड़ाई वाले शहीद होते। नाम अल्लाह का, लड़ाई खून खराबा। क्या बात, क्या अल्लाह ने उनको पैदा नहीं किया? जिनको तुम कत्ल कर रहे हो आदम की औलाद है ना, वो भी दूसरे की औलाद है क्या? सब आदमी औलाद है, सब हुकूमत के लिए लड़ रहे कि मेरी हुकूमत, वो बोल रहा मेरी हुकूमत, वो बोल रहा मेरी हुकूमत। ये खून हड्डी की लड़ाई है, अल्लाह की लड़ाई नहीं है। अल्लाह का उसमें कुछ भी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है, सब जहन्नम में जाने वाले हैं। ये सब हराम मौत मरेंगे, हराम जन्नत में। शबे असरा लाते ना बारे अमानत, शबे असरा लाते ना बारे अमानत, मोहम्मद पे खत्मे नबूवत न होती। वही के जरिए कुरान लाए, वही के जरिए कुरान लाए, मगर राज कलमा न जिब्रील लाए। अगर राज कलमे में हकीकत न होती तो महराज की भी जरूरत न होती। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैदान में खिलवत खाने में तू मुझसे लड़ा, तू हार गया। ऐ नफ्स सगे मुर्दार बता, क्या कब तुझसे मैं हारा हूं। नफ्स इतने जल्दी काबू नहीं आएगा, नफ्स इतने जल्दी तुम्हारे काबू नहीं आने वाला। हाँ, वो अपने काबू में कर लेगा, लेकिन काबू में नहीं। नहीं, उसके काबू में तुम है। हाँ, तुम्हारे काबू में वो नहीं आ सकता। हाँ, नफ्स तुम्हारे काबू में नहीं आ सकता। हाँ, तुम उसके काबू में जा सकते हो, जा रहे हो। वो जो मांग रहा वो दे रहे हो, जो चाह रहा है वो कर रहे हो। अब क्या बोलना।
इसी तरह से हम लोग हर रोज नई मज़ार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर हमसे कहीं कोई गलती या खता होती है तो हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया।